यात्री सेवा विस्तार के शुभारंभ के बाद शहरवासियों ने पहले दिन बड़ी संख्या में कानपुर मेट्रो से यात्रा की। सुबह 6 बजे से ही विभिन्न स्टेशनों पर टिकट के लिए लंबी लाइन देखी जा सकती थी। कानपुर मेट्रो के अधिकारियों ने गुलाब के फूल और कुकीज देकर यात्रियों का स्वागत किया। यात्रियों के लिए मेट्रो की सुरंग में पहली यात्रा का यह अनुभव नया होने के साथ साथ काफी रोमांचकारी भी था। सुबह 6 बजे के पहले ही लोग पहला यात्री बनने के लिए मेट्रो स्टेशन पहुंचने लगे। कानपुर सेंट्रल पहुंचने के बाद लोगों ने कहा कि अब जाकर कानपुर सही मायने में मेट्रो वाला शहर बना है। जैसे जैसे दिन बीता मेट्रो की अन्य खूबियां भी लोगों के सामने आने लगी। बाहर झुलसाने वाली गर्मी से लोग जब स्टेशन के अंदर दाखिल हुए तो वे अपने आप को वह मेट्रो बोलने से न रोक सके। स्टेशन की खूबसूरती देख वे उसे निहारते ही रह गए। परिजनों और मित्रों संग यात्रियों ने खूब सेल्फी ली। कानपुर मेट्रो के यात्री सेवा विस्तार के पहले ही दिन कानपुर नगर सांसद श्री रमेश अवस्थी और विधायक श्री सुरेंद्र मैथानी जी ने चुन्नीगंज स्टेशन से कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक मेट्रो से यात्रा की। इस अवसर पर श्री रमेश अवस्थी ने कहा कि आईआईटी से कानपुर सेंट्रल तक की यात्रा अब मेट्रो की वजह से आधे घंटे से भी कम समय में तय हो रही है। मेट्रो स्टेशनों में कानपुर की संस्कृति और विरासत की झलक देखी जा सकती है। शहर में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का कार्य किया जा रहा है। आईआईटी से कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो का चलना सही मायने में एक सपने के सच होने जैसा है। मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर के कानपुर की जो भूमिगत इस मेट्रो का उद्घाटन किया, हम कानपुरियों का भौकाल उन्होंने टाइट कर दिया। और इतना ही नहीं, आप पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए लोहा है, किराना है, बिजली है, तमाम हार्डवेयर है, बड़ा बाजार जो थोक बाजार है वो लोगों की रीच के बाहर था, जाना मुश्किल होता था। इस मेट्रो के कारण से वो रीच में आम लोगों के आ गया। व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, नौकरी बढ़ेगी, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, कानपुर का राजस्व बढ़ेगा। जो सबसे पहले तो मेट्रो का अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी मेट्रो स्टेशन का निर्माण कानपुर में कराया है। और इन मेट्रो स्टेशनों में एक खास बात है कि कानपुर की थीम पर इनका निर्माण किया गया है। और साथ में कल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दूसरे चरण की मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। ये कानपुर वासियों का जो सपना था मेट्रो में सफर करने का, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। इसलिए कानपुर के लोग आज माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल कानपुर वासियों का दिल जीतने के लिए कानपुर की भाषा में उनको भाषण दिया, उनको कहा, चाहे वो कानपुरिया अंदाज हो, चाहे कानपुरिया अंदाज में उन्होंने कहा। मैंने पहले भी कहा, माननीय प्रधानमंत्री के प्रति कानपुर वासियों का अगाध लगाव, प्रेम। वो चुनाव में भी उन्होंने एक ही नारा दिया था कि कानपुर के मन में मोदी और मोदी जी के मन में कानपुर। देखिए, सबसे पहले तो आज जो ये 5 स्टेशन खुले हैं, ये 5 अंडरग्राउंड स्टेशन है जो इस शहर के लिए सबसे पहली बार खुल रहे हैं। कोई भी एक अंडरग्राउंड स्टेशन, तो इसीलिए लोगों में उत्साह भी है कि अंडरग्राउंड स्टेशन अंदर से कैसे होते हैं, सड़कों के नीचे बने हुए हैं, कैसे बनाए हैं इतने बड़े और इतने खूबसूरत। एक तो वो है कि आप जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। आईआईटी से कानपुर सेंट्रल तक का बनाया, करीब आधे घंटे में ट्रैवल किया जा सकता है, करीब आधे घंटे की सेविंग है। अच्छा, आगे फ्यूचर में कौन कौन सी प्लानिंग है, कहाँ से आप सेंट्रल स्टेशन को जोड़ने जा रहे हैं? देखिए, अभी इसके बाद में जो अगला सेक्शन है वो करीब 7 किलोमीटर का है। 2 अंडरग्राउंड स्टेशन और हैं, 5 स्टेशन रिलेटेड, तो नौबस्ता तक ये सेक्शन जो है इस साल के आगे तक होते हैं। आरोपाई हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी लाइन है वो बर्रा आर्ट से लेकर के यूनिवर्सिटी तक के सीट तक इस पर कार्य चल रहा है अभी। तो ये 2 लाइन यहाँ पर। तो अगले 5 साल में लगता है मेट्रो का जाल बिछी जाना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, अभी तो ये प्रोजेक्ट है, ये 2 लाइन है, इस पर काम चल रहा है और आगे भी बहुत सारी परियोजनाएँ की तैयारी चल रही है, इस पर काम चल रहा है।